वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप यूज कार लेना चाह रहे हो न्यू कार को छोड़ के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ रिसर्च वर्क मैंने साथ साथ किया हुआ है पाक पीक्स पे कि अगर यूज कार ले रहे हो तो क्या क्या मसले आ सकते हैं और क्यों नहीं लेनी चाहिए। मैंने यारिस वाली वीडियो में यारिस की तारीफ क्यों की कि भाई नई गाड़ी ले रहे हो, पुरानी गाड़ी के मसलों से बचो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि होंडा सिविक ग्रैंडे ले लेनी चाहिए उस कीमत में। तो 50 के ब्रैकेट में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपके सामने आ रही हैं स्क्रीन पे इस वक्त। ये है पहली एग्जांपल जिसमें है आपके पास 2017 मॉडल सिविक, 85,000 किलोमीटर चली हुई है, 47 डिमांड है, 45 तक 44 तक की कार लेनी चाहिए आपको क्योंकि 17 मॉडल का रेट यही है। और 85,000 जो इन्होंने लिखा हुआ चली हुई है निहायत झूठ है। झूठ बोलना गाड़ियों के बारे में, और जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करके जाते हो और आपको पता चलता है कि उन्होंने झूठ बोला हुआ है और मीटर रिवर्स करवाया है गाड़ी का, तो बहुत दुख होता है इंसान को, पैसा भी ज़ाया होता है आपका। और फिर आपको पता चलता है कि जो मेरी लड़ाई है वो बहुत बड़ी है, मुझे एक साफ गाड़ी ढूंढनी है कम बजट में, तो क्या मुझे सिविक लेनी चाहिए या थोड़े से फीचर्स और कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके यारिस लेनी चाहिए या सिटी लेनी चाहिए। यारिस और सिटी वाली तरफ भी मैं आता हूँ, स्विफ्ट वाली तरफ भी आता हूँ। तो पहले हम यूज कार देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि व्हाई नॉट होंडा सिविक 1.8 ओरियल सिविक एक्स। तो अगली गाड़ी है 48.5 डिमांड है, 63 चली हुई है, ये भी एक झूठ है यार। एक गाड़ी 2018 मॉडल जो कि तकरीबन कितने साल पुरानी होगी, 6 साल पुरानी होगी अगर मैं गलत नहीं, 8 साल पुरानी। 2018 और 2026 अब चल रहा है, 8 साल पुरानी गाड़ी सिर्फ 60,000 की है। ये भाई ने सिर्फ जिन्होंने गाड़ी ली हुई थी ये सिर्फ दुकान तक चलाते थे, दुकान से वापस ले आते थे, बस इतनी इन्होंने चलाई है। एक बेवकूफ बंदा ही बिलीव करेगा कि गाड़ी 63,000 चली गई। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे यार क्या हो गया, गाड़ी का मीटर रिवर्स हुआ है तो सिविक ठीक है यार, तुम्हारे पैसा तुम ले सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी राय से कहीं ना कहीं एग्री भी कर सकता हूँ अगर गाड़ी की बॉडी ठीक है। अगर उस पर भी डेंट है, वो भी पेंटेड है, तो मत लो यार, फिर बिकेगी नहीं और फिर बड़े मसले पड़ेंगे। आगे चलते हैं हम। अच्छा, फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि क्लेम बहुत अच्छा करते हैं और तस्वीरें अच्छी खींच लेते हैं। अब जैसे ये सिविक है 47 डिमांड है, 72,000 चली हुई है, झूठ बकवास, 72,000 नहीं चली हुई है। अब ये सिविक चली हुई है 96,000, झूठ बकवास यार। अगर आप लिख दोगे गाड़ी 1,20,000 चली है, 1,30,000 चली है, अगले का टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा जो गाड़ी खरीदने जा रहा है। क्यों नहीं करते लोग ऐसा, मुझे नहीं समझ आती यार। माइलेज का झूठ बकवास, माइलेज तो आप भूल जाओ, ओरिजिनल आपको मिलेगी, गाड़ी आपको जाके देखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, जो सारी गाड़ी आपके सामने है, इनमें से गाड़ी एक है जिसकी ये तस्वीर आ रही है। अब ये गाड़ी चली हुई थी तकरीबन 78,000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर और 2017, और शाह पर इस पर चढ़े हैं। मतलब हम पागल हैं, आप और मैं पागल हैं खरीदने वाले कि हमें पता नहीं है कि गाड़ी पे शाह पर 1,00,000 किलोमीटर बाद नहीं चढ़ सकते। नकली शाह पर चढ़ाने की क्या तुक है, गाड़ी का मीटर रिवर्स कराने की क्या तुक है। मतलब हमारे मुल्क में ध्यानदारी भी नहीं है यार यूज कार लेते हुए। आप अगले का टाइम जाया कर रहे हैं, वो जो उसने पैसे कमाए हैं, उसने जो मेहनत लगाई हुई है वो आप बर्बाद कर रहे हैं, आप झूठ बोल के बकवास करके। अब ये भाई साहब हैं जिन्होंने लगाई हुई है होंडा सिविक 2017 मॉडल, 47 डिमांड है, 47.45। इनके जहन में होगा कि 45,000 रुपये से मैं छोड़ दूंगा और 47 की बेच दूंगा। हालांकि गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए 44 में, 43 में। 2017 मॉडल सिविक का बिल्कुल रेट नहीं है, बिल्कुल फारिग गाड़ी है। फारिग क्यों कह रहा हूँ यार, जो अगर आपने सिविक लेनी है, आई लव सिविक, लेकर 18 के बाद जो एक अपग्रेड आया था जिसे रेड मीटर कहते हैं, वो लेना प्लीज। 2017 वाली सिविक मत लो, कुछ भी नहीं है यार, पैसे का ज़या है, मेंटेनेंस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इसकी, फिर गाड़ी का सस्पेंशन हार्ड है, उसके बाद हाँ ड्राइव का मजा, रोड ग्रिप आपको अच्छी मिल जाए। अगर लोगों को शो ऑफ करना है ना, शो ऑफ की जिंदगी मत जीना यार, अपने कंफर्ट को जरूर देखना, बिल्कुल मत जाना इस तरफ। अब इन भाई साहब ने क्या लिखा हुआ है, तस्वीरें उन्होंने दूर से खींची हुई हैं, करीब से खींचेंगे तो आपको ऐसी चीजें नजर आ जाएंगी जो कि आपका स्किप कर देंगे, तो वो छोड़ दें। मेरी इस गाड़ी की दुश्मनी नहीं है। अच्छा, फिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है यार, देखो मैं जब गाड़ी लेने जाता था ना फैमिली के साथ, मुझे ट्रेवल करना पड़ता था दूसरी सिटीज। जब मैं आगे जाता था गाड़ी बर्तक नहीं होती थी, मेरा 12 घंटे का सफर, 6 घंटे आने का, 6 घंटे जाने का चला गया फारिग, क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है। अब इन भाई ने लिखा हुआ है, तो इन भाई साहब ने लिखा हुआ है कि होंडा फुल ऑप्शन ओरिजिनल बॉडी,
अच्छा, अब मेन जो मुझे गुस्सा है यूज कार से वो किस लिए है? आप कहते हैं ना कि क्यों नहीं कर रही हो? इस भाई ने लिखा है टोटल ओरिजिनल बॉडी, मतलब ये गाड़ी आपको ओरिजिनल दे रहा है जैसे होंडा से आई थी। या तो अब देखो ये ओरिजिनल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ओरिजिनल का मतलब है कि ये पेन है, मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तोड़ मोड़ के, ये है ओरिजिनल, लेकिन इसमें चेंज नहीं आया। ओरिजिनल का मतलब ये है, ठीक है। अब इस पेन में मैंने खराशे लगा दिए हैं, ये ओरिजिनल है, लेकिन कंडीशन फारेगा। ये लफ्ज इंतहाई नफरत है मुझे टोटल ओरिजिनल बॉडी से, क्योंकि इस गाड़ी में डेंट भी होंगे कहीं से, उसका ड्राई डेंटिंग भी हुई है, लेकिन ओरिजिनल है, पीस चेंज नहीं है। तो ये एहसान कर रहे हैं भाई साहब, 50 लाख की गाड़ी हमें दे रहे हैं ओरिजिनल बॉडी के साथ, इनका एहसान है, उन्होंने लिख भी दिया। नीट एंड क्लीन इंटीरियर, इंटीरियर में इन्होंने मिट्टी नहीं डाली हुई, कीचड़ नहीं डाली हुई, ये भी इनका एहसान है। लो माइलेज कार, अभी तो पता नहीं लो माइलेज का इनका क्या मतलब है, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है लो माइलेज का क्या है। इनका मतलब है कि इनकी गाड़ी कम चलाई है। झूठ बकवास, ये गाड़ी कम से कम लाख चली होनी चाहिए, कम से कम भी लाख। उसके बाद इंजन सस्पेंशन 100%। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है जिसकी वजह से आप यहाँ से शहर छोड़ें और दूसरे शहर चले जाएं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो पहले कॉल करें, भाई साहब अगर ऐसा मसला है तो मुझे बता दें, मेरा टाइम जाया होगा, मेरी टिकट जाया होगी, या मेरा वो पेट्रोल खर्च होगा जो मैं दूसरी गाड़ी पे। ऐसी गाड़ी बिल्कुल मत खरीदें, अपना टाइम बचाएं। अब आ जाती है दूसरी टाइप की गाड़ियां जो कि हैं शोरूम पे, जो कि यूज कर लेना चाहिए। शोरूम वाले जो बैठे हैं ना, वो अपना 25,000 या 50,000 लगाते हैं गाड़ियों को सेट करने में। अब इस बंदे से मैंने गाड़ी पकड़ी। अच्छा, एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब जैसे ये गाड़ी है ना, ये तो बिल्कुल ही फायगा ना, इससे कुछ बेहतर कदरे कोई गाड़ी हो जिसपे मैं अपना लाख लगाऊं, और मैंने वो बहुत सस्ती ले ली है, डीलर जिसे कहते हैं। डीलर्स क्या करते हैं, ये गाड़ी मैंने बहुत सस्ती लेके, अब इस गाड़ी पे आ जाए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस पे मैंने लगाया 1,02,000 और उसकी कंडीशन ऐसे होगी। मैंने क्या क्या किया, मैंने इंटीरियर को इतना डिटेल करा दिया कि वो ऐसे शाइन करने लगा, समझ आ रही है? लेदर मैंने चेंज करा दिया, और उसके बाद गाड़ी को कंपाउंड कराया 2 से 3 बार, जिसकी वजह से छोटी मोटी खराशें टेम्परेरीली दूर हो जाएंगी, और 1-2 महीने बाद वो नजर आना शुरू हो जाएंगी, और गाड़ी की बॉडी से आपको इतनी नफरत हो जाएगी कि आप कहोगे कि इस गाड़ी को उठा के मैं फेंक दूं। ठीक है, शोरूम वाले ऐसे लूटते हैं, ओनर्स ऐसे क्लेम करते हैं यूज कार आप जब लेने जा रहे हो। फिर आ जाते हैं एक करोला की एग्जाम्पल पे, ग्रैंडे। वैसे ग्रैंडे के लोग हक में नहीं होता, तो इन भाइयों ने क्लेम किया हुआ है कि गाड़ी चली हुई है 1,13,000 किलोमीटर। अब इसका मीटर रिवर्स है कि नहीं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है ये गाड़ी कम से कम 1,60,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ने, अच्छा जो गारंटी चली हुई होती है कम से कम लाख किलोमीटर ना, उसकी निशानी है, आप चाहे पुरानी ले लें, नहीं, उसका गियर ब्लैक होता है। अब तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इन्होंने गियर छुपाया हुआ है, और एक और निशानी होती है गारंटी चेक करने की। आपको प्रो टिप्स दे रहा हूँ, एक उसका आपने गियर देखना है, अगर वो ब्लैक है ना, कार खत्म है, छोड़ देंगे, मत लो, नहीं कोई और ले लो, स्विफ्ट ले लो, छोटी मोटी ले लो, खत्म कार मत लो। और दूसरा उसका पेडल, उसमें से लोहा निकला होगा। अब भाई साहब ने क्या किया हुआ है कि पेडल भी छुपाया हुआ है, गियर भी छुपाया हुआ है, ताकि आपको वहां जाके पता चले, यहाँ से आपका टाइम भी जाया हो जाए। तो यार अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्यों मैं मना करता हूँ। अब आपने गाड़ियां देखी हैं, अगर यूज कार लेने जा रहे हो, अगर आपने इरादा कर लिया, मैं यारिस के हक में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यारिस लो, आप 1.5 एस्पायर सिटी भी ले सकते हो, 22 में वो अच्छी मिल जाएगी, 23 में साफ मिल जाएगी, 52 या 53 के बजट में मिल सकती है आपको, ठीक है, वो अच्छी गाड़ी है 1.5 सिटी एस्पायर, वो लो, वो कंसीडर करो। अगर फैमिली छोटी है तो स्विफ्ट कंसीडर करो इनिशियल 40s में, इनिशियल 40s का लब याद रखना, लेट 40s में स्विफ्ट कंसीडर मत करना। अगर फैमिली बड़ी है, गो फॉर होंडा सिटी, जो पुरानी शेप है, वो भी अच्छी कार है अगर आपको 30s में मिल रही है। एल्सविन, और एल्सविन है, एक और कौन सी गाड़ी है यार, एल्सविन का मुझे एक भाई ने कमेंट आया था, तो एल्सविन का मैं ये कहूँगा कि एल्सविन मत लो, इग्नोर कर सकते हो आप, क्योंकि एल्सविन में क्या है, आप जिसके लिए जा रहे हो, सनरूफ है, फीचर्स हैं, तो उसको सनरूफ को अवॉइड कर दो यार, आप पुरानी सिटी ले लो। क्योंकि एल्सविन का जो प्राइस मेरे ख्याल से, मुझे याद पड़ती है, मैं लास्ट टाइम देखी 37-38 इस ब्रैकेट में आती है, वो अच्छी गाड़ी है, तो वो लेनी चाहिए आपको। नई मेरे ख्याल से 45 क्या नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैं यहाँ लिख दूंगा। तो नई गाड़ी आ रही है ऐसे, और पुरानी एल्सविन का यार ये कि ब्रांड वैल्यू उसकी नहीं है उस कैटेगरी में। ओशान की काफ़ी ब्रांड वैल्यू है, ओशान ने काफ़ी सक्सेस भी हासिल की है, तो ओशान आपको लेनी चाहिए, लेकिन एल्सविन इग्नोर करो यार, हो सके स्किप कर दो, मत करो, उस तरफ मत जाओ, नहीं तो बिल्कुल मत लेना एल्सविन। एल्सविन लेनी है तो अगर लेनी है, अगर इरादा कर लिया है, बाकी गाड़ी नहीं पसंद आ रही, तो फिर यूज लो और कीमत कम करके लेना,
कि आप निकालो तो आपको नुकसान ना दे। 2 बातें मेरी याद रखना। अब आ जाते हैं वापसी हम उसी टॉपिक पे। सिटी 1.5 एस्पायर कंसीडर करो अगर सस्ती मिल रही है तो। सिविक और ग्रैंडी आपको लेनी चाहिए लेट 50s में, वो गाड़ी आपको साफ मिल जाएगी। अगर किसी ने 62 63 क्लेम किया है ना, उसका रेट कम करवा के आप लेट 50s में ले आओ, बेस्ट, तब अच्छी है। 50 के कैटेगरी में यार मत लो सिविक, इवन के लेट 40s में भी सिविक मत लो। पुराने पीपे जिन्हें कहते हैं ना खटारे, वो मत उठाओ किसी के। सच में यार दुख होता है जब मैं लोगों को देखता हूँ ना। एक बंदा आया था शोरूम पे, आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तो आई गेस उसने कार नई ली हुई थी और वो जिया लाई थी और फेस अप लिफ्ट हुई थी, 16 मॉडल 17 में हुई थी, एक्स बनी हुई थी। और उसका बेटा उसे बता रहा था कि ना यहाँ से भी खराश है, यहाँ से भी खराश है, मतलब गाड़ी उसके सामने अब आ रही थी। और उसके जो चेहरे पे जो मैंने देखी ना मायूसी के, ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे गाड़ी का पता नहीं चला मैंने कौन सी गाड़ी ले ली है, एहसास बाद में हो रहा था। और उसके चेहरे पे मैंने देखा कि उसके पैसे ज़ाया हो गए हैं। तो वो काम मत करना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जब पैसा इन्वेस्ट करो गाड़ियों में तो देख के। और मेरे एक भाई का मशवरा है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, वो मुझसे बेहतर मशवरा देता है कि नई गाड़ी लेने से बेहतर है कि जिसका नंबर लगा हुआ और वो 5-6 हज़ार किलोमीटर चली हुई हो और उसका रेट गिरा हुआ, गो फॉर दैट कार। अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ भी आप स्किप कर सकते हो। अब आ जाते हैं वीडियो को क्लोज करने पे, तो बात आगे चली गई, ज़्यादा बहस लंबी हो जाएगी। यार यूज कार लेनी है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। शोरूम पे भी अक्सर आपको गाड़ी मिल जाती है, बेर चांस होता है, बेर मिनिमम चांस होता है कि आपको गाड़ी अच्छी मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। अच्छा, जो जिनकी गाड़ियाँ साफ़ होती है ना, पार्क पे साफ गाड़ियाँ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो 10 to 20% होती है, वो ढूंढनी पड़ती है। एक आप मंडी में गए हो, अच्छा बकरा आपको ढूंढना पड़ता है, वैसे ही आपको अच्छी गाड़ी ढूंढनी पड़ती है। बहुत गाड़ियाँ आपको फिल्टर करनी पड़ती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यूज कार लेना चाहते, अच्छी गाड़ी लेना, पैसे ज़ाया मत करना। और सिविक और ग्रैंडी मेरे लिहाज से जस्टिफाइड नहीं है इन द प्राइस ऑफ 50 और 45, क्योंकि खटारा गाड़ियाँ हैं। खटारा गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी कंडीशन खटारा हो चुकी है। तो फ्यूल एवरेज पे सिविक की 10 से ऊपर जाती नहीं है। शहर में लॉन्ग पे आपको वो 15-16 देगी, बहुत अच्छे से भी चलो, तो फिर क्यों लेनी? फिर यारिस ले लो या सिटी ले लो या स्विफ्ट ले लो, समझ आ रही है ना बात? तो वो नई गाड़ियाँ बिक भी जल्दी जाएंगी। और जहाँ पे बात है कंफर्ट ड्राइव की, नो डाउट सिविक की ड्राइव बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू यारिस, सिटी एंड स्विफ्ट। बट यार क्यों, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हैं ना अच्छी गाड़ी लेके। पैसा आपका, मर्जी आपकी है। शो ऑफ आजकल लोग बहुत करते हैं कि भाई हमने सिविक रखी हुई है, लेकिन दूसरों के शो ऑफ के पीछे अपना सुकून तबाह मत करना यूज कर लेके। मैं मिलूंगा आपसे कैसी अच्छी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे कैसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।